औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। यूट्यूब चैनल से कारी मोहम्मद रियाज़ कुरैशी का सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों के लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आपकी रूहानी, जिस्मानी, अंदरूनी, बैरूनी बीमारियाँ दूर फरमाए, आमीन। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, पीरों के पीर, अल्लाह पाक ने बेपनाह कुर्ब अता फरमाया था, बेपनाह। शेख अब्दुल कादिर जिलानी से बड़ा पीर अभी तक कोई नहीं। एक रात का वाक़या है कि जब आप रात के अंधेरे में अल्लाह की इबादत कर रहे थे तो क्या देखते हैं कि हर तरफ रोशनी ही रोशनी हो गई, रोशनी रोशनी हो गई। फिर एक आवाज़ आती है, अब्दुल कादिर जिलानी, तूने अल्लाह की बहुत इबादत की, बहुत नमाज़ें पढ़ी, बहुत कुरान पढ़ा, पूरी ज़िंदगी तूने गुजार दी अल्लाह की इबादत में। आज हम तुझ पर सारे फ़र्ज़ ख़त्म कर देते हैं, तुझ पर कोई फ़र्ज़ नहीं, नमाज ना पढ़, कुरान ना पढ़, कुछ भी कर, कुछ फ़र्ज़ नहीं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी एकदम चौंक गए और पढ़ा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फरमाया कि नमाज तो कभी नबियों के साथ ऐसा नहीं हुआ, मरते दम तक नमाज फ़र्ज़ रही, जो फ़र्ज़ है वो फ़र्ज़ है, ये तो नबियों को माफ़ नहीं हुई, मुझे कैसे हो सकती है। फिर दूसरी आवाज़ आती है, अब्दुल कादिर जिलानी, तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। आपने फिर कहा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। कहा शैतान मरदूद, अगर इल्म बचाता तो सबसे पहले तू बच जाता, तुझे इल्म ने क्यों ना बचाया। तेरे पास भी तो इल्म था, तेरे पास सबसे ज्यादा इल्म था, तू तो फरिश्तों के आगे अल्लाह की सना करता था, अल्लाह की खूबियां बयान करता था, फिर तेरे इल्म ने तुझे क्यों नहीं बचाया। इस वक्त भी मेरे अल्लाह ने मुझे बचाया है, मेरे अल्लाह ने मुझे बचाया है, मेरे इल्म ने नहीं, अल्लाह ने बचाया है। तो शैतान ने कहा अल्लाह पाक से कि अल्लाह, कि मैं तेरे बंदों को वर्गलाऊंगा, मैं तेरे बंदों के पीछे इस तरह पढ़ूंगा, दाएं से बाएं से, आगे से पीछे से, हर जगह से हमले करूंगा। अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे जो ख़ास बंदे हैं, मेरे जो ख़ास बंदे हैं, उन पर तेरा कुछ जोर नहीं चलेगा। हाँ, तू गुनाह में डाला जाएगा, बंदा माफ़ी मांगता जाएगा, मुझे अपनी इज्जत की कसम, जब तक इंसान अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, अल्लाह से माफ़ी मांगता रहेगा, मैं उसे माफ़ करता रहूँगा। तो शैतान वहाँ चीखा चलाया और भाग गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, अल्लाह तू माफ़ कर दे हमको, हम सबको माफ़ कर दे। अब अस्तगफिरुल्लाह रब्बी जैसे हम माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह से तौबा करते हैं, तो तौबा मांगने के तरीके होते हैं। बाज़ लोग कहते हैं, बहुत से देखे मैंने उलमा हज़रात को ख़िताब करते हुए, कहते हैं जी पढ़ो अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, सब माफ़, सब माफ़, सब माफ़, बैठे बैठाए सब माफ़। कैसे माफ़, ऐसे कैसे माफ़ी होती है। माफ़ी अल्लाह से जब मांगी जाती है तो सबसे पहले दिल में ये इरादा करो कि मैं तमाम गुनाह छोड़ता हूँ, वो जिससे अल्लाह नाराज़ होता है और अल्लाह का रसूल नाराज़ हो, वो सारे गुनाह के काम छोड़ता हूँ।
पहला इरादा तो ये है। फिर अल्लाह के आगे तौबा करे, फिर ना करने का वादा करे अल्लाह से, तो अल्लाह उसको माफ़ कर देगा। रोए अल्लाह के आगे। नदामत जो होती है ना, एक दिल में नदामत होती है, वो पैदा करे अपने अंदर। रोए, अपने नफ्स अमारा को कोसे, ये तूने क्या किया, सारी जिंदगी गुनाह करता रहा, अल्लाह की नाफरमानियां करता रहा, सारे गुनाह याद करे और फिर अल्लाह से माफ़ी मांगे। ये आपने सच्ची नीयत से अगर एक दफ़ा तौबा कर ली, अल्लाह पाक उसी वक्त ऐसा माफ़ करेगा जैसे दुनिया में आज ही आए हो, और तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह बाकी रहेगा नहीं, कोई गुनाह बाकी नहीं रहेगा, बिल्कुल पाक साफ हो जाओगे। फिर अगर गलती हो कभी, फिर कभी गलती हो जाए, इंसान है, बशर है, गलती हो जाती है इंसान से, तो फिर इसी इरादे से, इसी तवक्कल से अल्लाह से माफ़ी मांगो, तो इंशाअल्लाह अल्लाह को माफ़ करने वाला पाओगे। तो मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।